जय गुरुदेव, जय महाकाल। मैं आज आप लोगों को मैंने जो मैसेज में भेजा था कि अप्सरा साधना की मैं संपूर्ण जानकारी दूंगा आपको, लेकिन आज मुझे यह कहने के लिए आना पड़ा क्योंकि कुछ लोग मेरे जीवन में आसपास में जो घटनाएं घट रही हैं उन घटनाओं पे मुझे बोलना, क्योंकि ज़्यादातर इंसानों के साथ में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उस पर मुझे बोलने के लिए मेरे मन ने यह कहा कि इन घटनाओं पे बोलना चाहिए हमको। और क्योंकि व्यक्ति समस्याओं से घिरा रहता है और ख़ास करके सभी व्यक्ति, खास करके मध्यम वर्ग में अक्सर समस्याओं में घिरा रहता है व्यक्ति, और कुछ ना कुछ शिकायतें उसके जीवन में रहती हैं। और कुछ गिने चुने ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो उनके जीवन में, मेरे जीवन में तो खैर मेरे गुरुदेव की कृपा से मैं शिकायतें हैं नहीं मेरे जीवन में, और शिकायतें भी करूँगी तो किससे करूँ और क्या करूँ मैं शिकायतें, और शिकायतें करने से फ़ायदा क्या है? क्योंकि जो कुछ भी हम भुगत रहे हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में है, वो हमारे कर्मों का परिणाम है। ज्ञान हमने कभी अपने जीवन में अर्जित किया नहीं, प्रभु की भक्ति हमने अपने जीवन में कभी की नहीं, 2-4 बार नाम ले लिया तो हम अपने आप को बहुत बड़ी पुण्यात्मा समझते हैं। तो मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि मैं मंदिर में अक्सर जाता हूँ और मंदिर में मैं करीब तो 1 से लेकर 1.5 घंटे, कभी कभी कम ज़्यादा टाइम भी हो जाता है, लेकिन लगभग सवा घंटा, 1 से लेकर सवा घंटा के बीच में मेरा बैठना रोज़ होता है। महादेव के मंदिर में जाता हूँ अपने गुरु मंत्र का जाप करने, तो मैं वहाँ देखता हूँ और वहाँ लोग आते हैं, दर्शन करने आते हैं और 2-4 मिनट बैठते हैं, तो वो अपने आप लोग अपने मन में ऐसा समझते होंगे कि अरे हमने आज अपने भोलेनाथ का हमने इतने जाप किया है, और अपने आप में मतलब एक मन में फीलिंग होती है। क्योंकि मैं भी जब बचपन में था तो मैं भी यही सोचता था, क्योंकि बचपन की जो फीलिंग होती है उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि हम छोटी छोटी चीज़ों को कितना बड़ा उसको आकार देते हैं। बचपन की कल्पना से एक उसका हिसाब लगाइए कि हमने एक माला जपी और हमने अपने आप को भोलेनाथ का भक्त समझ लिया। ऐसा अक्सर लोग समझते हैं, क्योंकि मैं लोगों की मानसिकता को समझता हूँ, क्योंकि मन की फीलिंग को समझता हूँ, क्योंकि मेरे मन में फीलिंग रही है, ये बचपन में मेरे मन में ये फीलिंग रही है, तो मैं बातों को समझता हूँ। लेकिन मैं अप्सरा साधना की विधि में आने वाले वीडियो में दूंगा, लेकिन मुझे यह बोलना आवश्यक हो गया आज कि कुछ लोग मुझसे, एक व्यक्ति है व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, उनको चर्म रोग की समस्या है, तो उन्होंने पूछा था कि अप्सरा साधना से चर्म रोग ठीक हो जाएगा, तो मैंने उनसे मना किया कि नहीं, इस सारी और भी साधना है चर्म रोग की, और भी मैं साधना बता दूंगा। लेकिन मैंने आज जो 2-4 जो बातें मुझे कहनी है मैं उन बातों पे बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो मोबाइल की है वो मेमोरी फुल हो चुकी है, ज़्यादा लंबा वीडियो मैं बना भी नहीं सकता हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने जीवन में अपने आप को समझें। समझने का जो ज्ञान है, जो जरूरी चीज़ है, उस चीज़ को यदि हमने नहीं समझा तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जब हम गर्भ में होते हैं, गर्भ पुराण ऐसा कहती है कि जब हम गर्भ में होते हैं तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमें भगवान, हम तेरी भक्ति करेंगे, हमें इस गर्भ से निकाल, हमें इस नरक से निकाल, तो हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब जगत में आते हैं हम, तो इस जगत के अधीन हो जाते हैं और जगत की माया में ऐसा फंस जाते हैं कि हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए, हमको ये भी चाहिए। और बहुत से ऐसे भी अपराध करते हैं कि हमारा भाई चोरी कर रहा है, मैं एक कॉमन बात कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, हमारा भाई चोरी कर रहा है लेकिन हम फिर भी उसका पक्ष लेते हैं और हम उसको फिर भी बचाते हैं। कायदा यह कहता है कि हमको डांट फटकार करनी चाहिए, उसको हमें कड़ा दंड देना चाहिए, जिससे कि वो आगे ऐसा ना कर सके। ये एक धर्म का सिद्धांत है, लेकिन धर्म का सिद्धांत ये भी होता है कि हमें उसे बचाना भी चाहिए, ये भी एक धर्म का सिद्धांत है। क्योंकि धर्म एक अलग चीज़ है, धर्म की राह पे चलने वाला हमेशा फंसेगा ही फंसेगा, लेकिन जो भक्ति करेगा वो बचेगा ही बचेगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बचा ले जाती हैं, और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फंसा ले जाती हैं। धर्म की राह बहुत टेढ़ी है और भक्ति की राह बड़ी सीधी है। लेकिन मेरा आज मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं
हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं। मैं आने वाले समय में जो तुम लोगों को साधनाएं जो दूंगा वो महत्वपूर्ण साधनाएं दूंगा। और सबसे पहले मेरा यह मानना है, मेरा ऐसा प्रयास है, मेरा ऐसा कहना है, मेरा ऐसा निष्कर्ष है, मेरा ऐसा अनुभव है कि हमें अपने जीवन में एक शिव जी की साधना अवश्य करनी चाहिए, जो पाप मुक्ति के लिए होती है, शिव सहस्त्रनाम की साधना। वैसे तो एक वर्ष की साधना होती है, वो एक वर्ष की साधना होती है ब्रह्मचर्य के साथ में मनोकामना पूर्ति के लिए, लेकिन वो पाप निवृत्ति भी करती है। शिव जी का नाम हमारे पाप मुक्त करता है, क्योंकि शिव जी सबसे आगे रहते हैं इस चीज़ में, क्योंकि शिव जी हमारे प्रथम पुरुष हैं जगत के, और प्रथम इंसान है जगत के शिव जी। और शिव जी पाप मुक्त क्योंकि वो असुरों के भी हैं और सुरों के भी हैं और हर योनि के हैं महादेव। तो हमें सबसे पहले जीवन में हमें साधना करने में कष्ट तो होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि को भी हमें लगाना पड़ता है, मन को भी लगाना पड़ता है और शरीर को भी लगाना पड़ता है। और एक बात और मैं आज कह दूं आप लोगों से, सर्दी हो रही है, मौसम थोड़ा सा, हर व्यक्ति इस जगत में थकता है, हर व्यक्ति से अपराध होता है, हर व्यक्ति ने इस जगत में गलती की है और हर व्यक्ति से गलती होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, चाहे हरि हो चाहे महादेव हो। महादेव और हरि की मैं गलती और मैं ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन मैं आप लोगों को एक, महादेव ने ब्रह्मा जी का शीश काटा था तो उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा था। हरि ने भी राम के जब भृगु ऋषि के आश्रम में कोई असुर छप गया था, मुझे उसका नाम नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो असुर को उन्होंने शरणागति की थी भृगु ऋषि के आश्रम में, तो उस असुर को मारना जरूरी था हरि के लिए, विष्णु जी के लिए। तो उन्होंने अपना सुदर्शन भेजा, तो सुदर्शन ने, क्योंकि उनकी पत्नी आड़े आ गई थी, उनके उस असुर के आगे आड़े आ गई थी और उन्होंने उसका बचाव किया था, तो सुदर्शन ने भृगु जी की पत्नी का भी शीश काटा था और उस असुर का भी शीश काटा था। तो उनको भृगु ऋषि ने यह श्राप दिया था कि तुम भी पत्नी वियोग झेलोगे। तो ये जगत पालन करता है, जगत पालक जो करता है, जो भगवान है और जो ईश्वर हैं, ये मैंने उनकी आपको एक परिभाषा बताई है, मैंने आपको एक वर्णन किया है कि उनका ये हाल है, उनको ब्रह्महत्या का पाप लग जाता है। हम लोग अपने आप को एक ऐसा समझते हैं कि किसी से कोई कह दो कि तुमने कोई पाप किया होगा, यहाँ पर तुमने कोई गलती की होगी, तो वो अपना ऐसा उछल जाता है व्यक्ति, एक ऐसा मतलब अपने आप को एक ऐसी फीलिंग करने लगता है कि जैसे जन क्या कह दिया। मतलब आदमी अपने आप को इतना पवित्र मानता है, इतना अपने आप को एक ऐसा फीलिंग करता है, मतलब अपने आप को एक ऐसा शुद्ध दिखाना चाहता है, शुद्ध बताना चाहता है और शुद्ध ऐसा ऊपर उठाकर रखना चाहता है व्यक्ति कि जैसे उसने कभी कुछ किया ही ना हो, जैसे उसने शादी की ही ना हो, उसने बच्चे किए ही ना हो। अब बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं इन वीडियो में कहना नहीं चाहता, क्योंकि मैं बहुत ब्रजवासी हूँ, मैं बहुत भद्दी भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं उस भाषा का वीडियो में इस्तेमाल करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत अपने जो माहौल में रहता हूँ मैं बड़ा उजड़ रहता हूँ, लेकिन वीडियो में मैं उन बातों को कहता नहीं हूँ। लेकिन मैं अब आगे की बात कह दूँ, मृत्यु संजीवनी मंत्र, मृत्यु संजीवनी स्तोत्र आता है एक, और मृत्युंजय महामंत्र स्तोत्र भी आता है और मंत्र भी आता है, और शिव अवोक कवच भी आता है, और एक शिव सहस्त्रनाम पाठ भी आता है। आपके जीवन की कोई भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, ए टू जेड कोई भी समस्या हो, मौत आई हो आपके आगे, रोग हो आपके शरीर में, कोई गलती की हो आपने, कोई पाप हो गया हो आपसे, और ब्रह्महत्या के विषय में कह दूँ किसी से कोई ब्रह्महत्या का पाप हो गया हो, तो काली हृदय स्तोत्र, ये मैंने जो नाम लिए हैं
ये इस जगत में अवेलेबल हैं, इस जगत में मौजूद हैं। पाप के लिए शिव सहस्त्र नाम का स्तोत्र, रोग के लिए मृत्यु संजीवनी मंत्र और रोग के लिए महामृत्युंजय स्तोत्र आता है, और रोग के लिए शिव कवच, ये दोनों तीनों चार पाठ, और ब्रह्मत्या के लिए काली हृदय स्तोत्र। ये एक ऐसे कवच हैं, ऐसे पाठ हैं जो हमारी बड़ी से बड़ी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से ग्रसित हैं। और भी ऐसे पाठ हैं जो मैं आने वाले समय में तुम लोगों को दूंगा, और जो बाकायदा विधि विधान सहित दूंगा मैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय राम जी की, जय महाकाल।